कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी। भ्रूण हत्या की बात जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये भ्रूण हत्या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रही है। महिलाएं इंतजार कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, महिलाओं को झुंझुना दिखाया। मोदी सरकार उसे भ्रूण की तरह पेट में दबा के बैठी हुई है। हम चाहते हैं उसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो, उसकी हत्या ना हो। अरे 12 साल का प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि विपक्ष ने भ्रूण हत्या कर दी, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा कायर, डरपोक और निकम्मा प्रधानमंत्री कोई नहीं। 12 साल से 10 साल पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री को आकर हाय कांग्रेस ये विलाप और रुदन करने का समय था। राष्ट्र के नाम संदेश को आप कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र बना देते हैं। आधे घंटे में 58 बार कांग्रेस का नाम लेते। 2 किलोमीटर दूर पहलवान बेटियों के बाल खींचे जा रहे थे। हाथरस में, उन्नाव में मुंह में दही जम जाता है। वो बताएंगे महिला विरोधी कौन है। मोदी जी पहले अपने बाप का घड़ा देख ले, वो कितनी महिलाओं की इज्जत करते हैं। ये पहले तो ये बताए कि जसोदा बहन के साथ इन्होंने क्या किया है। आपके विधायक, आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। जब वो अपनी आवाज उठाते हैं, उनको सड़कों पे घसीटते हैं। जो कल राहुल गांधी का पुतला फूकने महिला आई थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तब तुम्हारा महिला खून नहीं खोलता जब आपके नेता आपका बलात्कार करते हैं? 15 अगस्त को कहा भाइयों बहनों महिलाओं का सम्मान करते हैं और उसी दिन बलात्कारियों को गुजरात की जेल से छोड़ते हैं और उनका स्वागत होता है। क्या बिल्किस बानो देश की बेटी नहीं थी? देखिए, जो आरक्षण 2023 में महिलाओं के लिए पास हो चुका है सर्वसहमति से, मोदी सरकार उसे भ्रूण की तरह पेट में दबा के बैठी हुई है। हम चाहते हैं उसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो, उसकी हत्या ना हो। भ्रूण हत्या की बात जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये भ्रूण हत्या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रही है। महिलाएं इंतजार कर रही है, 2023 से महिलाएं इंतजार कर रही है कि अगले सदन में हमारी सरकार आएगी, हमारी जो भी सरकार बनेगी वो इस बिल को लागू करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, महिलाओं को झुंझुना दिखाया। अब भी महिला आरक्षण के नाम पर वो परिसीमन के बिल, डिलिमिटेशन के बिल लागू करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हमारी जो एलओपी है, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने इस जो परिसीमन के डिलिमिटेशन के बिल को सिरे से खारिज कर दिया है। महिला मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पाप किया है विपक्ष ने, महिलाओं का हक छीना विपक्ष ने, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। देखिए, पाप तो मोदी जी करते आ रहे हैं महिलाओं के लिए शुरू से। 2023 में जब ये बिल पास हो चुका है, 543 सीटों पर सहमति बन चुकी थी। महिलाओं को 168 सीट देनी है सदन के अंदर, ठीक है। अपनी सीट तो ये 800 पार चाहते हैं परिसीमन का द्वारा, लेकिन महिलाओं का आंकड़ा 100 पर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी क्या दुश्मनी है मोदी सरकार को महिलाओं से? मैं आपके माध्यम से पूछती जी कह रहे हैं महिलाएं माफ नहीं करेंगी विपक्ष को। देखिए, महिलाओं को सब पता है कि कौन गलत कर रहा है उनके साथ, कौन सही कर रहा है। जो बिल पास हुआ रखा है महिला आरक्षण का, उसमें तो कोई मतलब छेड़खानी करनी नहीं है। जब पास भी इन्होंने करवाया, बिल भी यही लाए थे, तो फिर क्या जरूरत थी इसमें संशोधन लाने की? वो ये कह रहे हैं, देश में ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध कर दिया है और वो पारित हो ही नहीं पाया, गिर गया। नहीं, देखिए, महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध नहीं हुआ। वो महिला आरक्षण बिल यूं का त्यों पास हुआ मोदी जी के गर्भ में छुपा हुआ है। हम चाहते हैं मोदी जी डिलीवरी जल्दी करे, देश में हम खुशी मनाएं। भ्रूण हत्या कर रही है कांग्रेस। नहीं, वो भ्रूण जो है अभी मोदी जी के गर्भ में पल रहा है। हम चाहते हैं उसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो। 2023 से हमें उनका दिख रहा है। विपक्ष जब सड़कों पर जाएगा तो देश की महिलाएं उनसे जवाब मांगेंगी। महिला अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज विपक्ष सड़कों पे है, देश की महिलाएं सब साथ खड़ी है विपक्ष के। देश की महिलाएं जानती है कि महिला आरक्षण बिल में अगर कोई रोड़ा अटका रहा है, वो भाजपा की मोदी सरकार है। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए महिलाओं का हक मारने पे। महिला विरोधी क्यों है, क्या लगता है? देखिए, उनका इतिहास रहा है महिलाओं के प्रति। उनकी चाहे माननीय उनकी पत्नी धर्मपत्नी जी के प्रति लगाइए, या उनकी माता जी के प्रति, जब माता जी को 100 साल की उम्र में उन्होंने वोटिंग की लाइन में, बैंकों की लाइन में लगवा दिया, तो उनका इतिहास रहा है कि महिलाओं को परेशान करना है। जो घर परिवार से बच्चा सीख के जाता है वही दूसरों के साथ करता है। और भी तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और जो महिला आरक्षण कानून है उसका विरोध हो रहा है, प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष ने भ्रूण हत्या कर दी, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। अरे 12 साल का प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि विपक्ष ने भ्रूण हत्या कर दी, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा कायर, डरपोक और निकम्मा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। कल के भाषण में आप देखिए,
12 साल से 10 साल पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री को आकर हाय कांग्रेस ये विलाप और रुदन करने का समय था। राष्ट्र के नाम संदेश को आप कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र बना देते हैं। आधे घंटे में 58 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। आपको ये कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया बनकर बोलना चाहिए था। 2018 में राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और कहा 19 से लागू कीजिए, क्यों नहीं किया मोदी जी ने। 2023 में सोनिया जी, राहुल जी समेत पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम समर्थन देते हैं, क्यों नहीं लागू किया। किसने बैसाखी लगाई परिसीमन और जनगणना की, किसने टाला 2034 तक, मोदी जी ने टाला। आज भी हम कह रहे हैं आप 2011 के आंकड़े से परिसीमन नहीं करेंगे क्योंकि वो आउटडेटेड है, उसमें ओबीसी की संख्या का जिक्र नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, SIR में 2 करोड़ लोगों के नाम कटे उत्तर प्रदेश में, पर 2011 की गणना में वो 2 करोड़ लोग शामिल हैं। तो या तो मोदी जी मूर्ख हैं या वो जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आप 543 सीट पर आज आरक्षण दीजिए, ओबीसी महिलाओं का हक दीजिए, हम आपके साथ हैं। पर आप महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर, परिसीमन को हथियार बनाकर देश की एकता पर वार करेंगे। आप उत्तर पूर्वी राज्यों का, दक्षिण के राज्यों का हक मारेंगे, तो वो हम नहीं होने देंगे। विपक्ष एकजुटता दिखाएगा, जैसे सड़क पे दिखाई, जैसे संसद में दिखाई। जैसे ही परिसीमन बिल जो है वो संसद में गिरा, उसके बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो गई। बीजेपी की तमाम महिला नेता सड़कों पर आ गई, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि पूरा विपक्ष महिला विरोधी है। जो प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर एक दूसरी महिला सांसद रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी कह के मजाक उड़ाते हैं, जो कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहते हैं, जो सीरियल रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के साथ मंच पर खड़े होकर वोट मांगते हैं, जो मणिपुर में जब हमारी बहनों के शरीर को नोचा जा रहा था मुंह पर ताला लगा लेते हैं, उनके घर से 2 किलोमीटर दूर पहलवान बेटियों के बाल खींचे जा रहे थे, गायब हो जाते हैं, हाथरस में, उन्नाव में मुंह में दही जम जाता है, वो बताएंगे महिला विरोधी कौन है। आज तो मोदी जी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ मोदी जी कि जिनके घर खुद शीशे के हों, उन्हें दूसरे पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। जितना महिला विरोध की बात करेंगे, जितना अपने दामन को वो साफ दिखाएंगे, उतना ही कीचड़ में और स्तने नजर आए। पाप कर दिया है जो है विपक्ष ने, और महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती हैं। देखिए, महिलाओं का अपमान नहीं भूलेंगी महिलाएं, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो भाजपा ने किया। जितनी बार जरूरत हुई, एक उदाहरण देना भूल गई, दयाशंकर जी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सदन में खड़े होकर मायावती को वैश्या कहा था, आपको याद होगा। उनकी पत्नी स्वाति सिंह को टिकट दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया। तो ये पाप कौन कर रहा है देश में? बार बार जो प्रियंका जी ने बात कही, जो रामचरितमानस में भी लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो महिलाएं जो है ना, प्रियंका जी ने कहा है, सब समझती हैं कौन छल कपट कर रहा है, कौन बहकावा कर रहा है, कौन उनको छलने का काम कर रहा है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कितना दुख होता है जब आप लोग इस तरह की तस्वीर देखती हैं कि महिलाओं को ढाल बनाकर देश का प्रधानमंत्री देश में देशद्रोह करने जा रहा है, देश को बांटना चाह रहा है उत्तर दक्षिण में, और वो खुद ही रोने लगते हैं कि बताओ महिला विरोध हो रहा है। देखिए, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि जनता ये समझ रही है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहा था, वो प्रधानमंत्री अगर आज विपक्ष पर अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ रहा है, तो वो एक लाचार प्रधानमंत्री है। और अंतिम बात मैं ये जरूर कह दूं कि आज अगर जो हमारे साउथ के स्टेट्स है, उनका रिप्रेजेंटेशन 24.7% है, सीटें बढ़ने के बाद वो 20% हो जाएगा, तो क्या ये न्याय संगत है? और अगर देश के सारे, मतलब उत्तर भारत के मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये न्याय नहीं है, तो क्या ये टेक्निकल बहानेबाजी है? तो आप देश द्रोह कर रहे हैं, आप संविधान द्रोह कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष की इसकी जिम्मेदारी है। देश चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, देश को एकजुट रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के पुरुष सांसद और विधायक हैं, सबसे बड़ा रोड़ा तो वही बने हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 543 सीटों पर अगर आरक्षण मिलेगा तो उनका हक कहीं ना कहीं चला जाएगा। चीज और क्लियर करिए, आपको जो लोग सुने, गिरा है परिसीमन बिल, बताया जा रहा है महिला आरक्षण बिल। देखिए, परिसीमन बिल गिरा है, महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूर्ण बहुमत के साथ 2023 में पारित हो गया था, लेकिन इस सरकार ने उसकी अधिसूचना ही जारी नहीं की। परसों, मतलब 16 तारीख को रात को 10 बजे ये अधिसूचना जारी हुई, और बहस सुबह 16 तारीख से शुरू थी। तो किस पर बहस कर रहे थे? आपने एक्टिवेट ही नहीं किया, आप सोए जागे हैं। और एक बात और कह दूं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है।
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में विशेष सत्र आप क्यों बुला रहे हैं? ये 29 के बाद भी हो सकता था। और आप कह रहे हैं हम तो जानते थे कि ये बिल गिरेगा। अगर जानते थे तो विशेष सत्र क्यों बुलाया? और आप अब महिलाओं को, अपने सदन में बिल गिरता है 5 मिनट बाद होर्डिंग पोस्टर लेकर महिलाएं खड़ी हो जाती है। क्या तमाशा है ये? क्या नौटंकी है? तो मुझे लगता है मोदी जी अब एक लाचार प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं, महिला विरोधी प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं, और ये बात बहते हुए पानी की तरह साफ है। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको इतना कहना चाहूंगी, आप देश की जनता को बेवकूफ मत समझिए। आपने 12 साल से जनता को खूब बेवकूफ बना लिया है। जनता जागरूक हो चुकी है, अब आपके जुमलों में आने वाली नहीं है। और अगर आपको महिलाओं के सम्मान की इतनी चिंता है तो मणिपुर की बहनों को नंगा जब घुमाया गया तब आप कहाँ थे? एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के स्वाभिमान पे हमला हुआ, महिला कभी अपमान नहीं भूलती है। तो ये बताओ, अपमान आपका कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है या बीजेपी कर रही है? मोदी जी, महिलाओं का सम्मान तो आप ही ने नहीं किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया था। आपके विधायक, आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। जब वो अपनी आवाज उठाते हैं उनको सड़कों पे घसीटते हैं। आप सोचिए, जो खिलाड़ी विदेश में हमारे नाम का डंका बजा के आई, आपके सांसद ने उस तक को नहीं छोड़ा और आपने उन बच्चियों को न्याय देने का काम नहीं किया। मणिपुर में बच्चियों को नंगा घुमाया गया, जलाया गया, आप चुप्पी बांधे रहे। अभी कुछ दिन पहले बिहार में आप ही के लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों को ब्लैकमेल करने का काम किया, उनकी गंदी वीडियो बनाई और छोड़ी। हिमाचल में आपके विधायक पे एक नाबालिग बच्ची के शोषण का आरोप लग चुका, आप चुप है, तब आपकी चुप बोलती बंद हो जाती है। तब ये जो कल राहुल गांधी का पुतला फूकने महिला आई थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तब तुम्हारा महिला खून नहीं खोलता? जब आपके नेता आपका बलात्कार करते हैं, आप देखिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वही मोदी के खिलाफ बोल रही है, तो और जनता क्यों नहीं बोलेगी? आप लोगों को मुझे और याद आ रहा है, प्रज्वल रेवन्ना जैसे 3000 वीडियो बनाए थे उनके लेडीज के, उसका प्रचार करने गए थे और कहते प्रज्वल रेवन्ना को अगर आप वोट देंगे तो समझो मुझे वोट मिला। ये प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? क्या उनको कह रहे हैं? हाँ, ये सम्मान दे रहे हैं वो। एक बात कहना चाहूंगी, एक बार आकर सदन में जैसे महिला बिल के लिए बोले ना, एस्टिन फाइल के लिए भी बोल दीजिए, हम आपके लिए खुद तालियां बजाएंगे, और नहीं तो आपको जूतों की माला पहनाने का काम हम लोग करेंगे। तो कह रहे विपक्ष को महिलाएं देखेंगी, जहां जहां चौराहे पे विपक्ष के लोग जाएंगे, महिलाएं उनको रोक लेंगी और सबक सिखाएंगी। देखिए, मेरे नेता राहुल गांधी की झलक पाने के लिए महिला तो क्या, छोटी छोटी बच्चियां भी खुश रहती हैं कि कब राहुल गांधी आए और हम उसकी एक झलक देख लें। और नरेंद्र मोदी, जो तुम 8:30 बजे आके जुमलों की बरसात करते हो ना, जनता सुनना भी नहीं पसंद करती। मेरी बेटी 8 साल की है, उसने मुझसे कहा मम्मी आज टीवी मत चलाना। मैं कहा क्यों बेटा? मम्मी वो दाढ़ी वाला फिर आएगा, रोएगा और फिर कोई नई कहानी सुना के जाएगा। महिलाएं समझ गई हैं कि वो महिलाओं के नाम पर कुछ और करना चाह रहे थे। वो महिलाओं को गुलाम समझते हैं। और देखिए, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने आज के उसमें 5 अध्यक्ष दिए, महिला अध्यक्ष। भाजपा और आरएसएस से एक महिला का नाम गिनवा दे जो उनकी सरकार के या उनकी अध्यक्ष रही हो। क्या कहना चाहेंगी आप? अरे भैया, ये कहने जाएंगे, हम लाल किले के पास रहते हैं। 15 अगस्त को कहा भाइयों बहनों, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और उसी दिन बलात्कारियों को गुजरात की जेल से छोड़ते हैं और उनका स्वागत होता है। क्या बिल्किस बानो देश की बेटी नहीं थी? ये बताइए, जो उनको छोड़ा गया। कह रहे महिला आरक्षण जो है कानून नहीं बनने दिया, इन लोगों ने बिल को गिराया। नहीं, उन्होंने बनने दिया, कांग्रेस ने। ये नहीं बनाते, ये महिलाओं के विरोधी हैं। लेकिन वो तो देश में ढिंडोरा पीट रहे हैं ना। कल देखा नहीं आपने? कह रहे पाप लगेगा, भ्रूण हत्या कर दी है, महिलाएं चौराहे पर देख लेंगी, सबक सिखाएंगी, सजा देंगी। उनका तो झूठ बोलने का काम है। वो महिलाओं को सम्मान कहाँ देंगे जब अपनी बीवी को वो सम्मान नहीं दे चुके? उनकी बीवी दर दर की ठोकर खा रही है। जो पुरुष अपनी महिला को, अपनी अर्धांगिनी को सम्मान नहीं दे सका, वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान देगा? तो उनके तो रंग रंग में झूठ का कारण बसा हुआ है। और जो बिल 2023 में पास हुआ था, वही 543 सीटों का बिल, आज भी वो कानून आज और अभी पास करे। कांग्रेस पार्टी भर समूह से उनके साथ है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं। आप खुद देखिए, आज हम अपनी आवाज उठाने आए हैं पीएम के यहाँ पे, उनके बीजेपी के उसमें, और देखिए कितनी पुलिस दल बल से हम लोगों को हटाया जा रहा है। ये सरकार, बीजेपी की सरकार महिला आरक्षण की बात करती है। ये सरकार जो महिलाओं का सुनना ही नहीं चाहती। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे कर। मोदी तो महिलाओं को सम्मान देने जा रहा था, विरोध कर दिया कांग्रेस। आप लागू करिए जो कानून 2023 में पास हो चुका है, उसको आप लागू क्यों नहीं करते? आप उसको परिसीमन से क्यों जोड़ रहे हैं? 543 की सांसदों के सदस्य में ही 33% महिला को आरक्षण देना चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं
कि आप महिला आरक्षण बिल को अलग रखिए। महिलाएं सबक सिखाएंगी। गुमराह कर रहे हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी की आवाज से वो डर चुके हैं, तभी हमेशा मीडिया के बिना वो अपनी बात रखते हैं, जनता को संबोधन करते हैं। कभी भी मीडिया के बीच में आके बात रखें। ये बताइए, वो कह रहे हैं भ्रूण हत्या हो गई महिलाओं का। उनके कहने से कभी भी जिंदगी में ना वो कहते थे हमने ये किया, हमने वो किया। आपका जो फर्ज है वो ही नहीं निभा पा रहे। महिला आरक्षण को क्या, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं सोच रहे। कहना चाहेंगे मोदी जी को जो चेहरा बनाकर आप आज लागू करो महिला आरक्षण बिल, आज लागू करो। देखो कैसे दल और बल से महिलाओं को धक्के देके यहाँ से हटाया जा रहा है। ये पीएम महिला आरक्षण की बात कर रहा है।